अब ये जैसे मुझे इस दवा का स्प्रे करना है तो इसकी मैं लगभग 20 से 25 बूंद डालूंगा। ये होम्योपैथिक ही मेडिसिन है और इस दवाई का नाम कैलकेरिया सल्फ है। ये मैं अपने पेड़ पौधों का, पूरे बाग बगीचे का, सबका ख्याल होम्योपैथी से ही रख रहा हूँ। तो मुझे करते हुए कई साल हो गए के बाद जब हम इसे इसमें डाल लेते हैं तो फिर बोतल को बंद करके इसको 100 बार ठोक लेते हैं। प्लांट ही मैंने अब तक होम्योपैथी से असंख्यों बीमारियों का इलाज किया है, जिसमें अपने ही बाग में चाहे विल्ट हो, चाहे नेमेटोड हो, चाहे लीफ कर्ल वायरस का मिर्च में हो, या मैंगो में हॉपर का हो, और मक्के में भी किया है, राइस में ब्लास्ट का हो, पोटैटो में ब्लास्ट का हो, स्टेम बोरर का हो। इस तरह से इंसेक्ट की, पेस्ट की असंख्य बीमारियां हैं जिनका, गन्ना में पोका बोइंग है, इस तरह की बहुत सारी क्रॉप्स में हमने अभी तक सक्सेसफुल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करके प्लांट्स को बचाया। इससे 2 फायदे हैं होम्योपैथिक की दवाई को लगाने से। एक तो ये है कि प्लांट हमारा खराब नहीं होता, दूसरा हमारा जो फार्मर है उसको नुकसान नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे अभी मैं आपको स्प्रे करते दिखाऊंगा, इस स्प्रे से किसान को कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरह का, ना उसके हाथ पे लग जाए तो, मुंह पे लग जाए तो, आंख पे लग जाए तो, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। और पौधे को तो आप देख ही रहे, फायदा ही फायदा है। हर तरीके से विन विन सिचुएशन है किसान के लिए। लागत भी कम, उत्पादन अच्छा और जहर मुक्त। उद्देश्य सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से रासायनिक कीटनाशकों पे किसानों की जो डिपेंडेंस है वो खत्म और एक अच्छी फसल उत्पाद आम उपभोक्ता को मिल सके। ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड जो है, इसको हमने लगभग 20 लीटर के आसपास के टंकी के पानी में मिला रहे हैं। ये हमारा चार्ज वाटर है जिसे अभी मैंने डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देके चार्ज किया। अब इसके बाद हमने इसको इसमें मिला दिया। मेरा नाम डॉक्टर विकास वर्मा है। मैं बरेली में होम्योपैथिक चिकित्सक हूं और लगभग पिछले 27 साल से मैं होम्योपैथिक विधा से इंसानों का इलाज कर रहा हूं और लगभग 24 साल तो हो ही चुके हैं जिससे मैं प्लांट्स के ऊपर काम कर रहा हूं। और आज तक मैं बरेली में ही प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरा मुख्य काम चिकित्सक के रूप में ही काम करना है। एक्चुअली 2001 की बात है कि हमने घर में नींबू के कुछ पौधे बाहर से लाए थे, तो उसमें से एक पौधा था जिसमें बहुत सारे फल थे उस समय, और जब अगले वर्ष उसका आया तो उसमें एक भी फल नहीं आया। तो हमने फिर जितने अपने नॉन कृषि वैज्ञानिक हैं और लोग हैं उनसे बात करी, दुकान वालों से बात करी, तो सबसे बात करके किसानों से समझ के जो जो चीजें सबने बताई वो सारी चीजें हमने उस पे लगाई, लेकिन कोई असर नहीं आया और उस पौधे पे फल दिखाई नहीं पड़ा। फ्रूट मतलब फ्लावरिंग की स्टेज पे नहीं आया। तो मन में आया कि नहीं आ रहा है, तो पत्नी बोली कि क्यों ना हम दोनों जने इस पे कुछ ऐसी चीज ढूंढें जिससे कि हम इसका कुछ इलाज कर सकें जैसे अपन इंसानों का करते हैं। तो ये सोच के बस उसको पौधे को जड़ सहित निकाला, जड़ उसको देखा, पत्ते देखे, उसके तने को एग्जामिन किया और एक दवाई हमने उसको पौधे को पिलाई। उसका स्प्रे भी किया और हमने उसको जड़ से भी दिया। तो 15 दिन के अंदर ही उसका असर दिखने लग गया, पौधे में चैतन्यता आई और लगभग 2-3 महीने के अंदर जब उसका मौसम आया फ्लावरिंग का तो वो फ्लावरिंग पे आया और फ्लावरिंग के बाद उसमें फ्रूट भी बहुत सारे आए। तो उससे एक बड़ा पॉजिटिव दिशा मिली कि यार इससे तो होम्योपैथी से काम हो सकता है, हम क्यों ना और चीजों पे ट्राई करें। फिर हमने उसको फूलों पे ट्राई किया। मौसमी फूल जितने आते हैं, पिटूनिया, पेंजी, बिगोनिया, कैलेंडुला, मैरीगोल्ड, कितनी चीजों पे ट्राई किया और जो रिजल्ट मिले वो तो देखने लायक। पूरा घर हमारा फूलों से भरा रहता था। इससे उत्साहित होकर फिर हमने किसानों से बात करी। धीरे धीरे हम किसानों तक पहुंचे और इधर बरेली के पास ही रामगंगा के पार है एक ऋषिपाल सिंह किसान, उनकी गेहूं की फसल खराब हो रही थी उस समय, पाला बहुत पड़ रहा था तो बहुत खराब हो गई थी। तो उसको हमने उनसे रिक्वेस्ट करके हमने कहा 1-2 बीघा आप हमें एक्सपेरिमेंट करने को दें, बाकी पे आप जो चाहे लगा रहे हैं लगाइए। और वो उस 2 बीघे का रिजल्ट इतना जबरदस्त था कि वो पूरी उनकी बाकी की फसल एक तरफ रह गई और जिसपे होम्योपैथिक दवाई का छिड़काव हुआ वो अलग नहीं। इससे भी हमें बहुत इनपुट जो हमारे लिए था बहुत ही उत्साहवर्धक था और हम आगे इससे बढ़े। फिर आगे बढ़ते बढ़ते तो हम किसानों का कारवां जुड़ता गया और काफी किसान हमारे साथ जुड़े और हमने बहुत सारी फसलों पे हमने अपना काम किया। अमरूद पे काम किया, पपीते पे किया, केले पे किया, बेल पे किया, बेर पे किया, आम पे किया और चीकू पे किया हमने काम। और ये सब यही नहीं कि बरेली किया हो, आसपास हमने कोई उत्तराखंड में किया, एक विशाखापट्टनम के किसान थे उनके साथ हमने आम पे काम किया, गुजरात में हमने अनियन का एक किसान था उसके साथ किया, कपास का किसान के साथ किया, मूंगफली के लिए किया और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हमने मिर्च पे किया, बरेली में मिर्च पे किया, बदायूं मिर्च पे किया, हरदोई में हमने उस पे मेंथा पे किया, मक्का पे किया, एमपी में ही मक्का में किया, रायपुर में हमने टमाटर पे किया। इसी तरह से अमरूद के किसान तो खैर बहुतेरे हैं जिनके साथ हमने किया है, जो कि इसी वैरायटी के वीएनआर वैरायटी के जिन्होंने लगाया है और भी जिन्होंने लगाया है। चाहे कोई बीमारी आ रही हो, चाहे गन्ने की बीमारी हो, चाहे प्लांट को विल्ट लगा हो, निमेटोड लगा हो या इंसेक्ट के इन्वेजन की बात हो, तो होम्योपैथी का हमने पाया कि चाहे इंसेक्ट हो चाहे पेस्ट हो, हर इन्वेजन को ये पूरी तरह से कंट्रोल कर ले। दोनों चीजें सामान्य तौर पर एक ही है, एक ही चीज से निकला हुआ है। जीवामृत का हम भी इस्तेमाल करते हैं, गाय के गोबर का हम भी इस्तेमाल करते हैं। मैन्योरिंग एक अलग चीज है, वो 100% गाय पे ही आधारित है, हमारी भी पूरी तरीके से।
मेरा उद्देश्य सिर्फ डिजीज मैनेजमेंट का है, चाहे इंसेक्ट से हो रही हो चाहे पेस्ट से हो रही हो, उसका डिजीज मैनेजमेंट, प्लांट की इम्यूनिटी, प्लांट की हेल्थ, इस पे काम करने का है। आप देखते हैं कि जितना ये रासायनिक जितने उत्पाद आते हैं जो किसान लगाते हैं, वो किसानों के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह किसानों के लिए है। सबसे पहला वो लगा रहे हैं, फिर प्लांट हमारा खराब हो रहा है, फिर उत्पाद हमारा खराब हो रहा है और उसे कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर खराब हो रहा है। तो सबके लिए पूरी की पूरी चेन प्रभावित हो रही है, इसी का तोड़ है। मेरा नाम डॉक्टर एस ढाका है। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पीलीभीत में वैज्ञानिक हूँ। तो डॉक्टर विकास वर्मा जी जो कि अपने आप में एक होम्योपैथी चिकित्सक हैं, वो बहुत लोगों का जो मानव है उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब से मेरा संपर्क हुआ, तब उस समय डॉक्टर साहब के मन में ये बात आ चुकी थी और उन्होंने ट्रायल करना शुरू कर दिया था। क्योंकि जैसे मुख्य होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल सिद्धांत है वो है कि वो चाहे हम हो, चाहे पौधे हों, चाहे पशु हों, वो उसे पहले ज्यादा मजबूत करते हैं जिससे कि वो सभी कीड़ों से, बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करे। तो ऐसे करके जब डॉक्टर साहब से हमने सुना, और सबसे अच्छी बात ये थी कि कुछ डॉक्टर साहब ट्रायल कर चुके थे। मतलब हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे कि पौधों में एक जो हमारे विषाणु जनित रोग होते हैं, जैसे लीफ कर्ल वायरस मिर्च में हो, टमाटर में हो, उसमें क्या होता है कि उनका कोई हमारे पास कंट्रोल नहीं है। किसी पेस्टिसाइड से, किसी इंसेक्टिसाइड से आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ उनका जो है फैलाव इधर से उधर जो कीड़े करते हैं उसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए जो है फिर डॉक्टर साहब से संपर्क हुआ। तो फिर डॉक्टर साहब ने तो स्पेशली मुझे चैलेंज देकर कई बार कहा कि डॉक्टर साहब आपके पास कोई ऐसा केस है जो आपके इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से नहीं हो पा रहा है, तो आप उसे मुझे दीजिए तो हम उसके करते हैं। तो डॉक्टर साहब के साथ मिलकर जैसे हमने गन्ने में ट्रायल करा पोका बोइंग ऐसी खतरनाक बीमारी है कि पिछले 4-5 साल से इसने बहुत नुकसान मचा रखा गन्ने में। तो उसके लिए जो हमने डॉक्टर साहब के साथ मिलकर ट्रायल लगाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। मतलब इतना बढ़िया अच्छी पैदावार हुई, अच्छी उसकी फसल आई, किसान बड़ा खुश हुआ। एक हमने ट्रायल डॉक्टर साहब के साथ सरसों की फसल में किया। तो हमारे एक बहुत अच्छे किसान है, वो जैविक खेती करते हैं, वो काफी परेशान थे क्योंकि जैविक खेती में सबसे बड़ी समस्या जो हमारी न्यूट्रिशन है, मतलब पौधों को जो पोषण देना है, उसके लिए तो बहुत संसाधन है किसान के पास के गोबर की खाद लगा लेगा, वर्मी कंपोस्ट लगा लेगा, जीवामृत लगा लेगा, घन जीवामृत लगा लेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब वो कीड़े और बीमारी लगने लगते हैं, तब उसका बहुत अच्छा कोई नियंत्रण अभी भी हमारे जैविक खेती में या इसमें नहीं है कि मतलब एक बार लग जाए उसके बाद हो। लेकिन जब ये जैसे होम्योपैथी वाला जब हमने देखा, वो जैविक हमारे किसान थे, काफी परेशान थे, उनके यहाँ जब हमने सरसों का होम्योपैथिक डॉक्टर साहब की दवाई का ट्रायल करवाया तो वो इतनी अच्छी सरसों हुई, उनकी पैदावार तो बड़ी बड़ी, साथ में सबसे अच्छी चीज उसके बाद जो देखने में लगती है गुणवत्ता। जो वो सरसों के दाने आप एक रासायनिक या सिंपल खेती से बिना किसी होम्योपैथी दवा के उन दानों को देखेंगे और एक बार इन दानों को जो होम्योपैथी की दवा आपने लगाई है उसके बाद देखेंगे तो उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर रहता है। तो इस तरह से हम और डॉक्टर साहब ने मिलकर कई जगह बड़े ट्रायल करे, पशुओं में किए। पशुओं में जैसे एक हम बिल्कुल जैसे अपना वैज्ञानिक कोई हम अपना ट्रायल जो अपना होता है वो हम आयोजित करते हैं, ऐसे हमने डॉक्टर साहब का करवाया कि 2 पशु ऐसे रखे जिन्हें किसान अपने हिसाब से करता रहा, 2 पशु ऐसे रखे जो किसान ने फिर जैसे डॉक्टर साहब ने दवाई अपना जो भी सप्लीमेंट है वो दिया। उसके बाद फिर पूरा 3 महीने के लगातार उस पर हमने स्टडी करके उसका हमारे जो पशु वैज्ञानिक है उन्होंने अध्ययन करके निकाला, तो उसमें काफी बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो इस तरह से ये जो चीज अगर इतनी इफेक्टिव, इतनी अच्छी हो रही है, और आप सबसे अच्छा लाइव एग्जांपल ये है कि कई बार हम सिर्फ थ्योरेटिकल बातें करते रहे, प्रैक्टिकल देखो आप मेरे पीछे, आप जिस बाग में खड़े हो, हमारे इस पूरे क्षेत्र में जो हमारा ये समझो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला रीजन हम जिसे कह सकते हैं, इतना ज्यादा अमरूद होने लगा था इस बीच, लेकिन सारा का सारा एक जो अमरूद में बीमारी आती है विल्ट, या ज्यादा किसान भाई उसे उकठा के नाम से जानते हैं। गुआवा विल्ट एक ऐसी समस्या है कि उसका कहीं कोई बहुत अच्छा समाधान है ही नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब के द्वारा जितने भी उनका खुद का ये बाग हो या जो लोग डॉक्टर साहब के संपर्क में जहाँ भी करवाया, विल्ट का इतना अच्छा नियंत्रण है कि सिर्फ वही मुझे लग रहा है कि हमारे इलाके में हजारों हेक्टेयर बाग किसानों ने काट के खत्म कर दिया विल्ट की वजह से। लेकिन जिन खेतों में डॉक्टर साहब का इंटरवेंशन पहुंचा, जहां पहुंचे, तो उसमें विल्ट का भी बहुत कंट्रोल है। और उसके बाद जो है हमारे बहुत हद तक दवाइयां बहुत डॉक्टर साहब की अच्छा काम कर रही हैं। अभी ने हम दवाइयां तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि दवाई से किसान सीधे रसायन लगाता है, तो इन्हें तो आप ये समझो कि एक तरह से ये तो टॉनिक है या किसानों के लिए सप्लीमेंट है जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और खेती में सफलतापूर्वक आ रहे हैं। मैं इसमें आपको 2 बातें कहूंगा कि एक बात होती है कि रिजल्ट आता है, एक बात होती है कि दवाई लगा दी। जैसे किसानों के साथ क्या है कि विल्ट हुआ, तो विल्ट की दवाई मैंने लगा दी। अब क्या क्या लगा चुके, मैं ये भी लगा चुका, वो भी लगा चुका, वो भी लगा चुका, तो कितना खर्च कर चुके। मैं तो अब 1 एकड़ में लगभग 5-7 हज़ार रुपए मेरे लग चुके। तो वो उसकी जल्दबाजी थी कि मैंने लगा दी, क्यों, ये सोच के कि होम्योपैथी धीरे काम करती है। अब वो होम्योपैथी पे आया, अब अभी तक उसकी मोर्टेलिटी मान लीजिए 100 प्लांट की हो चुकी, अब वो होम्योपैथी पे आया। जब होम्योपैथी पे आया, स्लो और फास्ट तो रिलेटिव टर्म है कि कोई
कोई चीज काम करती है और कोई चीज नहीं करती, दोनों चीजों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। होम्योपैथी काम करती है, जो काम करती है उसको काम करने वाले के साथ ही कंपेयर करें। जो चीज नुकसान नहीं पहुंचाती है और जो चीजें नुकसान पहुंचाती हैं उनको एक कैटेगरी में रख के अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। होम्योपैथी काम करती है, नुकसान नहीं करती है, किसान को बचा के रखती है, प्लांट को बचा के रखती है, प्लांट की इम्यूनिटी पे काम करती है। अब मुझे तो बहुत आनंद आता है जब कोई किसान आता है। कभी ऐसे एक आए थे, वो मिर्च के अपने पौधे उखाड़ के ले आए थे। अभी कुछ दिन पहले एक अंकल हैं, वो बरेली में ही रहते हैं, वो अपने आम के पत्ते और पूरी सब डंडियां लेके आए। तो बड़ा अच्छा लगता है, किसान अपना पौधा लेके आता है, फिर मैं उसको देखता हूँ और दवाई देता हूँ। और नहीं समझ में आता तो हमारे मित्र हैं, उनसे पूछता हूँ, डॉक्टर एस एस ढाका जी, उनसे राय लेता हूँ भाई ये क्या बीमारी है, क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो अब मुझे इसको पढ़ना पड़ता है और फिर उसको होम्योपैथी के हिसाब से समझ के इंटरप्रेट करना और फिर उसके हिसाब से दवाई निकाल। अगर मैं इस विषय में पढ़ा हुआ होता तो और अच्छा कर पाता। देखिए, वैसे मैंने किसान भाइयों के लिए कह रखा है कि आपको अगर आना है मेरे पास तो दिन में 1 बजे के आसपास आइए, और आपकी जो समस्या है उसको मैं सुन के जितना मेरे बुद्धि विवेक से जो हो सकेगा वो मैं आपकी मदद करूंगा। और लगभग निःशुल्क ही करता हूँ। लगभग मैंने इसलिए कहा, अब कोई बहुत बड़ा किसान आ गया जिसके पास 50-60 एकड़ जमीन है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। लेकिन हाँ, जो ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं उनके लिए मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ कि उनको ऐसी सोल्यूशन दे पाऊँ जिससे वो सस्टेन कर पाए इस ऑर्गेनिक काम। देखिए, पशुओं के ऊपर होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छा काम करती है, चाहे वो लार्ज एनिमल्स हो चाहे पेट्स हो अपने घरों में रहने वाले। और जहाँ तक डेयरी फार्मिंग की एक बात है कि किसान डेयरी फार्मिंग जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए, किसान के लिए घाटे का सौदा बन रहा है। तो वो घाटे का सौदा बन रहा है ये सोच के मैंने उस पर अपना सोचना शुरू किया कि क्या कारण है, किसकी क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये सब बस चिंतन, लोगों से डिस्कशन और लोगों से राय मशवरा करके अपने आप को पढ़ लिख के तो एक ऐसा फीड सप्लीमेंट बनाया जो कि अगर किसान अपने पशु को देता है तो पशु का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, उसका पाचन भी अच्छा होता है। यहाँ तक भी देखा गया कि किसान बता रहे थे कि पशु की स्किन अच्छी हो जाती है, बाल अच्छे हो जाते हैं, और सबसे बढ़िया बात कि दुग्ध उत्पादन उसका जो उसका एक ऑप्टिमम था वहां तक पहुंचता है। फर्ज करिए कोई किसान के पास गाय है जो कि 5 लीटर दूध देने की क्षमता में है और किसी कारण से वो 3 लीटर पे चल रही है, तो जो ये एक अपना फीड सप्लीमेंट है, वो सप्लीमेंट क्या करता है, उसको उस लेवल तक ले जाएगा जहां तक उसे जाना चाहिए था, यानी 5 लीटर तक। तो इस तरीके से दूध में बढ़ोतरी हो रही है, स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, भूख प्यास ठीक हो रही है, तो उसका वो खर्चा भी जो एक वेटनरी का लगा हुआ था वो भी कम होता है और साथ में क्वालिटी मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि डेयरी फार्मर्स को भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जो हमसे जुड़े हैं उनको तो मिल ही रही है, लेकिन लार्ज स्केल पे भी काफी किसानों को उससे मदद मिलेगी। और उसके लिए मैंने टेस्टिंग भी IVRI लैब के उसके एनालिसिस भी कराई और फिक्की लैब में भी कराई एनालिसिस कि क्या क्या उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो अधिकांश माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो उस अनुपात में नहीं मिल पाते। अब पहले क्या होता था कि ना जानवर चारगाहों में घुमा करते थे, बड़े बड़े चारगाह थे, अब चारगाह तो सब खत्म हो गए, तो उनको खाने के लिए, चरने के लिए अब कुछ मिलता नहीं, तो वो सब केमिकल पे आ गया सब कुछ। तो एक ऐसा सप्लीमेंट बनाया जो कि उन्हीं प्राकृतिक अवयवों से मिलके बनाए, जो पशु के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से काम कर रहा हूँ मैं पशुओं के लिए और डेयरी फार्मर्स के लिए। हाँ, किसानों के लिए जितना मुझे जानकारी, किसानों क्या ह्यूमंस में भी कोई आ जाता है पूछने, तो मुझे उसमें कोई समस्या नहीं। मैं जो कुछ मुझे आता है मैं बताने में हमेशा तैयार रहता हूँ। देखिए, मैं बरेली में हूँ, मैं प्रियदर्शनी नगर में मेरा क्लिनिक है। मुझसे फेसबुक के माध्यम से मिल सकते हैं, डॉक्टर विकास वर्मा करके आप मुझे सर्च करेंगे, मैं मिल जाऊंगा। तो आप मैसेज वहाँ कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। देखिए, ये पूर्णतः सेफ है, होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। अगर आपके ऊपर इसका डाइल्यूशन का कुछ पार्ट पड़ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा स्प्रे करते वक्त मेरे ऊपर भी कुछ बूंदें गिर रही थी, मैंने हाथ भी लगा के दिखाया था। ये 100% सेफ है। हमारे यहाँ किसान जब स्प्रे होता है तो जो आते हैं काम करने के लिए, पर वो बड़ी खुशी खुशी स्प्रे करती है कि नहीं, यहाँ तो फव्वारे से मजा आता है करने में। बोले देखिए, अगर कुछ पड़ भी जाए तो कोई नुकसान नहीं। तो ये पूरी तरीके से मतलब हार्मलेस है और इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता जिससे के ऊपर कोई इंसान को वैसा खराब हो। ये इसका इफेक्ट ये नहीं है कि ये डायरेक्ट इंसेक्टिसाइड है। बेसिकली होम्योपैथिक दवाई प्लांट को ही मदद करती है कि वो अपना डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे और इस हद तक बन जाए कि वो खुद आने वाली बीमारियों को टैकल कर सके और लड़ ले। सिर्फ इतना भर काम करती है। जैसे अगर आप किसी कीड़े के ऊपर ये दवाई डाल के बैठा दे, सोचे कीड़ा मर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये आपको इफेक्ट 2 से 4 दिन 5 दिन के अंदर स्प्रे के बाद दिखने लग जाएगा। तो इन दवाइयों का असर प्लांट की ग्रोथ पे है, प्लांट की इम्यूनिटी पे है, प्लांट के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कोई ऐसा भी झंझट नहीं कि अभी आज आपने 2 ml कही थी, 5 ml हो गई तो किसान को नुकसान की प्लांट को नुकसान। टॉक्सिसिटी का कोई मतलब नहीं। तो हर तरीके से बहुत एक सेफ ऐसा ये सॉल्यूशन है जो कि उत्पादकता भी बढ़ाएगा और खर्चा भी किसान का काफी हद तक घटाएगा। ये देखिए, अभी तो मैंने इसकी कॉस्ट नहीं निकाली है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि उसके मुकाबले काफी हद तक सस्ता बैठेगा।
मेरे साथ किसान जितने भी हैं वो व्हाट्सएप, फेसबुक या जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनसे मिलके मेरे तक पहुंचते हैं, और वो लोग जो कि पूर्णतया जैविक पे काम कर रहे हैं मैं उनकी निःशुल्क मदद करता हूं, और मैं उनको दवाई भी अपने यहाँ से फ्री ही भेजता हूँ कि आप करो, अच्छा करो, इस धरती माँ को और प्रदूषित और जहरीला होने से बचाओ, क्योंकि आप पौधा ही खराब नहीं कर रहे हैं, आप मृदा भी खराब कर रहे हैं। ऐसा होता है, प्लांट की अपनी एक ग्रोथ साइकिल है। अगर कोई मेरे पास उस समय आ रहा है कि जब उसने पौधा लगाया ये भी 4-6 इंच का हुआ है तो क्वांटिटी अलग है, और अगर पौधा बड़ा हो गया है तो क्वांटिटी उसके प्लॉट एरिया के हिसाब से अलग। तो सामान्यतः क्या रहता है कि एक बार की उसमें जो हमारा स्प्रे की टंकी है उसके अंदर 10 ml 5 से 10 ml तक हमारी दवाई पड़ेगी, और उसका स्प्रे का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने शिमला मिर्च के ऊपर भी किया है और पॉली हाउस में खीरे के ऊपर भी किया है। मैंने राजस्थान में खीरे के ऊपर भी किया था, तो रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। और खीरा वाले को एक तो उनकी क्रॉप खराब हो चुकी थी, दोबारा जब मैं एंटर हुआ था तो उसके बाद से उनकी क्रॉप में शायद 5 से 10% का डाउन आया था, क्योंकि मुझे एंटर होने में टाइम लगा था थोड़ा सा, मुझे समय निकाल के मैं जाना पड़ा था उनकी फसल को देखने, क्योंकि बहुत बड़ा उनका सेटअप में भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। एक चीज जो मुझे बराबर मोटिवेट करती है ना, वो सिर्फ ये है कि मैंने अगर मेरे पास एक ईश्वर ने भूमि दी है, मेरे को भगवान ने ज्ञान दिया है, तो मुझे इस जमीन को, इस भूमि को, इसको लोगों को बताना है कि इसको और जहरीला ना करें। हम इसे जहर खा रहे हैं, साइकिल है, हम जहर लगा रहे हैं, जहर वाला खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। तो किसानों को मेरा मोटिवेशन, छोटी छोटी गोष्ठियों में जाके लोगों को जितना मैं कर सकता हूँ अपनी क्लिनिक के समय के बाद मैं उन तक जाता हूँ, और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं लोगों तक अपनी बात रखता हूँ। जो लोग मुझसे फोन से पूछते हैं, क्योंकि संभव नहीं हो पाता कि हजारों लोगों को आप जवाब दे पाए, तो जितने लोगों को मैं जवाब दे पाता हूँ तो लोगों को मैं जरूर बताता हूँ। ये तो बहुत बड़ी अब संख्या हो चुकी है लोगों की जो जुड़े हैं। और अभी तो अगर मैंने आपको बताया, मैं अगर फलों की बात करूं तो आम भी है, केला भी है, पपीता भी है, अमरूद भी है, चीकू, अनार, बेर और संतरा, गंगानगर के पास के मौसमी संतरा, इन पे काम किया था, किन्नू पे काम किया। और अपने दलहन पे बात करें तो मूंग, मसूर और उड़द, तिलहन पे बात करें तो तिल पे और सरसों पे और इधर मूंगफली पे, बहुत असंख्यों क्रॉप्स पे काम मैं कर चुका हूँ और सक्सेसफुल रिजल्ट मिलते हैं। जैसे पीलीभीत में पोका बोइंग हुआ था, तो डॉक्टर SS ढाका जी हैं, तो उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा कि बोले आप इस पे करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और उन्होंने पहले तो मुझे समझाया कि भाई पोका बोइंग है क्या और इस पे कैसे काम कर सकती है औषधि। तो जब उन्हें एक इंसाइट मिला कि हाँ इस तरह से कर सकता है, तो फिर मैंने उस पर काम किया और वो दैट प्रूव टू बी वंडरफुल। और उसको फिर काफी मीडिया ने उसे छापा भी, गन्ना में पोका बोइंग का सफल इलाज। और पोका बोइंग नॉर्मली कवर नहीं हो पाता। मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं किसी तरह से उस लेवल पे पहुंच के सरकार को ये बता पाऊं कि होम्योपैथी से खेती नामक एक विषय बनाया जाए और उस विषय को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए, और जिससे कि जितने बच्चे पढ़ के बाहर निकल रहे हैं वो सब उसको कैपेबल हो पढ़ के समझने के, करने के लिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, विश्व बहुत बड़ा है, लोगों को जरूरत बहुत है, इसको समझना है और समझ के इसे अप्लाई करना है, और हम इस तरीके से ही पूरी दुनिया को बचा पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य ये है। हमारे रिसर्च लेवल पे भी इसका रिकॉग्निशन हो रहा है। 2-4 हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे जो एक हमारा एग्रीकल्चर का मुख्य विषय होता है प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें हम बीमारियों का अध्ययन करते हैं पौधों की, कुछ हमारे साइंटिस्ट, कुछ प्रोफेसर्स ने लोगों से संपर्क में आकर होम्योपैथी दवाइयों का ट्रायल अपने PhD थीसिस के स्टूडेंट्स से करवाना शुरू किया है, और जल्दी ही हम आगे आने वाले 2-4 वर्षों में इनका कहीं ना कहीं उधर रिसर्च के लेवल पे भी इनका असर हमें दिखाई देगा, और उसमें और अच्छे से हम आगे कर पाएंगे। तब उसका मेन उद्देश्य तो यही है कि हम अपनी धरती माता को जैसे भी बचा लें। हम लगातार पिछले हरित क्रांति के बाद से 1960 के बाद से बीच के 60-65 वर्षों में हमने अपनी खेती में जो जितना नुकसान कर लिया है, अगर हम उसे आगे बचा के नहीं चलेंगे तो ये कोई केमिकल सस्टेनेबल तो है नहीं। वो तो तभी होगा जब हम अपने होम्योपैथी या मतलब कोई ऐसी चीज हो जो रसायन ना हो उससे करें, तो सफलतापूर्वक किसान और वैज्ञानिक और देश आगे बढ़ता है।